Hello everyone, welcome back on my channel Mathematics with Danish. In this video we will study about the Cartesian product of two sets. So let us study Cartesian product of two sets. Cartesian product सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो आपका दो सेट्स के बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है आपका दो सेट्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन, ये यूजुअल मल्टीप्लिकेशन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। से वी हैव टू सेट्स, आपके पास दो सेट हैं और ये दो सेट्स आपके क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी। अगर आपका सेट एम्प्टी है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो भी आपका क्या होगा, एम्प्टी सेट ही होगा। तो आपके पास जो दो सेट्स हैं वो दोनों सेट्स क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी, मतलब दोनों में कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। से वी हैव टू सेट्स A and B with two non-empty sets, then the Cartesian product of two sets A and B is the set of all ordered pair. Ordered pair means जो आपने कोऑर्डिनेट्स क्लास 9 में पढ़कर आए हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। जैसे सेट में एलिमेंट्स होते हैं, इन द सेम वे कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपका एक सेट है जिसमें आपके एलिमेंट्स की प्लेस पे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर को वी राइट इन दिस वे x, y सच दैट जो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एंट्री है x वो आपका सेट A से आएगा और ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एंट्री है वो आपका सेट B से आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज डिनोटेड बाय A क्रॉस B। ओके, तो अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को बिल्डर फॉर्म में लिखता हूँ, बिल्डर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस। Cartesian product of set A with set B is the set of all ordered pair such that x belongs to A and y belongs to B. Now let us understand Cartesian product by the help of example. Say we have two sets. Set A having three elements 1, 2, 3 and set B having two elements A and B. So number of elements in the set A are 3 and number of elements in the set B are 2. तो ये इन दोनों का क्या हो गया, कार्डिनल नंबर। अब जो A क्रॉस B आएगा आपके पास, इट विल ऑल्सो अ सेट, सो उसका भी कार्डिनल नंबर एग्जिस्ट करेगा एंड इट्स कार्डिनल नंबर विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स which are present in set A and set B, so it is equal to 6. तो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करने से पहले ये डिसाइड कर लिया कि जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट आने वाला है उसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, इट विल हैव 6 ऑर्डर्ड पेयर। नाउ लेट अस फाइंड आउट दोस ऑर्डर्ड पेयर। अब किस वे में ऑर्डर्ड पेयर आप फॉर्म करोगे उसको सीखते हैं। आपको क्या करना है, सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट को सेट बी के दोनों एलिमेंट्स के साथ किस फॉर्म में अरेंज करना है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। ओके, सो 1, A 1, B। ओके, मैंने सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट को सेट बी के दोनों एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में अरेंज कर लिया। नाउ डू सेम विद द रिमेनिंग टू एलिमेंट्स। सो 2, A 2, B 3, A and 3, B. This is the Cartesian product of two sets. Okay, make a note. Now let us represent this Cartesian product by means of an arrow diagram. Okay, जैसे हम सेट्स को डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक रोस्टर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म। इन द सेम वे वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट by variance means. We can represent in roster form, we can represent in builder form, we can represent them graphically, but the most important method which is widely used in examination or asked in examination is an arrow diagram। कि arrow diagram से आप दो साइड्स के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट को किस वे में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो लेट अस स्टडी दिस। से वी हैव टू सेट्स, सेम सेट्स लिए हैं जो मैंने अभी आपको डिफाइन करने के लिए यूज किए थे। अ सेट A was having element 1, 2, 3 and set B having elements A, B। तो इन दोनों सेट्स के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट ये फाइंड आउट कर ली थी हमने। नाउ अब इन दोनों सेट्स के बीच में जो प्रोडक्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसको एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट we have a set A and set B। मैंने सेट A and सेट B को इस वे में रिप्रेजेंट कर लिया। अब इन शेप में मैं इन सेट के एलिमेंट्स को लिख लेता हूं। से सेट A हैविंग एलिमेंट्स 1, 2, 3 एंड सेट B हैविंग एलिमेंट्स A and B। अब क्या करना है आपको, सेट A के सेट B के एलिमेंट्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है
और यहाँ पे जब आप एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम बोलते हैं कि सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट के साथ क्या करना है, मैप करना है या फिर कनेक्ट करना है। तो आपने 1 को किसके साथ कनेक्ट किया, ए के साथ। ले लीजिए, again you have connected 1 with B like this. In the same way you have connected 2 with A and 2 with B also, 3 with A, sorry, and 3 with B. So this is Cartesian product of two sets by means of an arrow diagram. इस वे में आप दो सेट्स के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हो एरो डायग्राम की हेल्प से। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। मेक अ नोट। Now let us study the properties of A cross B one by one. Say, first property is if number of elements in the set A is equal to P and number of elements in the set B is equal to Q, the number of elements in Cartesian product of the sets A and B is equal to the product of P and Q. मतलब जो कार्डिनल नंबर है सेट A का, उसे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएंगे किसमें, Cartesian product A cross B. Okay, A cross, second property is A cross B does not equal to B cross A. Simple words में A cross B and B cross A does not obey commutative law. ठीक है, जो आपका commutative law होता है उसको Cartesian product follow नहीं करता। Third property, if either set A or set B is infinite set, then A cross B is infinite and B cross A is infinite. अगर set A या फिर सेट B आपका इन्फिनाइट सेट होता है तो A क्रॉस B एंड B क्रॉस A आपका इन्फिनाइट होगा। मतलब दोनों में ऑर्डर्ड पेयर आपके कितने होंगे, इन्फिनाइट ऑर्डर्ड पेयर होंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर P इनटू Q, वेयर P क्या है आपका कार्डिनल नंबर है सेट A का और Q क्या है आपका कार्डिनल नंबर है सेट Q का। जैसे सेट के आपके सबसेट्स होते हैं, इन द सेम वे कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है दो साइड्स का वो भी तो आपका सेट है, तो उसके भी सबसेट एग्जिस्ट करेंगे और कितने सबसेट होंगे, 2 रेज़ टू द पावर P Q। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज A क्रॉस B इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। जैसे एक सेट खुद का सबसेट होता है, इन द सेम वे A क्रॉस B भी आप खुद का सबसेट होगा किसका, A क्रॉस B का। एक प्रॉपर्टी रह गई यहाँ पे विच इज सिक्स प्रॉपर्टी, 5 और एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। यू ऑल नो अबाउट जो एम्प्टी सेट होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, 5 से। तो 5 सबसेट होगा किसका, A क्रॉस B का। ओके, मेक अ नोट।